हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बूस्ट योर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी एग्ज़ाम में आए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं हिंदी के कुछ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं बनाना, धोना, तैरना और लिखी। दोस्तों जिस क्रिया का हमें क्या का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें क्या का उत्तर ना मिले वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बनाना, क्या बनाना, खाना बनाना। धोना, क्या धोना, कपड़े धोना। लेकिन तैरना शब्द से हमें क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा तैरना। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आजकल डीएसएसबी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें ये द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। 4 शब्द दिए जाते हैं जिनमें से एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं होता है, और तकरीबन यही पूछा जा रहा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है या कौन सा पुल्लिंग नहीं है या कौन सा कभी भी पुल्लिंग नहीं हो सकता। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, कमी, बलवान, घबराहट और मित्रता। ऐसे प्रश्न में अगर हम उलझन में आते हैं तो हमें उन शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल करके देखना है और मन में दोहराना है कि हमने ये वाक्य कहाँ सुना है, ये शब्द हमने कहाँ इस्तेमाल किया है। जैसे कमी, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वाक्य में सभी शब्द, क्रिया भी और अन्य धातु भी स्त्रीलिंग रूप में ही आ रही हैं। घबराहट, मुझे घबराहट हो रही है, हम ये नहीं कहते मुझे घबराहट हो रहा है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा बलवान। दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। उल्लास, उल्लास शब्द में व्यंजन संधि है उत प्लस लास। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मनु ने 10-12 बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। अब इस वाक्य में विराम चिन्ह एक तो प्रयोग में किया गया है पूर्ण विराम अंत में। अब हमें देखना है कि ये जो विराम चिन्ह दिए गए हैं इनका हम कहाँ उपयोग करेंगे और कौन सा विराम चिन्ह सही लग रहा है। यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं, 10 और 12। जब भी कभी 2 संख्याएं साथ में दी गई हों और वो अलग अलग क्रमों के लिए बताई गई हों, जैसे 10 बच्चे या 12 बच्चे, तो इनके बीच में आएगा सेकंड ऑप्शन पे दिया गया चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है इज्जत पर पानी फिरना। इज्जत पर पानी फिरने का अर्थ होता है इज्जत खराब होना, इज्जत मिट्टी में मिल जाना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो। जनसाधारण यानी आम जनता, यानी प्रजा का शासन, तो सही उत्तर होगा प्रजातंत्र। धर्मतंत्र यानी जहाँ धर्म का शासन हो। कुलीन तंत्र यहाँ यानी वहाँ जहाँ समाज के कुलीन लोगों का शासन हो। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चों ने मास्टर जी को उपहार के रूप में क्या दिया। यहाँ प्रश्न किया गया है तो सही विराम चिन्ह अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह।